हेलो बच्चों, माय नेम इज़ शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ा रहे हैं लेसन नंबर 3 वैद्युत विभव और इसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, वैद्युत स्थिति ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो इसका जो फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है बच्चों, अब ये कहाँ से आया, क्या होती है वैद्युत स्थिति ऊर्जा, तो इसको हम समझते हैं चित्र की सहायता से। तो इसका चित्र देखेंगे पहले। देखिए, फिजिक्स में जो भी डेरिवेशंस हैं, थ्योरी हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें चित्र का बड़ा रोल है। चित्र से सारी परिभाषाएं क्लियर होती जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो चित्र की सहायता से समझेंगे वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या है। हमने क्या करा, एक निकाय बना लिया, ये AB। निकाय मीन्स कोई वस्तु, ठीक है, जो आवेशों से निर्मित है। जैसे सपोज कीजिए इसमें एक और Q1 आवेश है, दूसरी ओर Q2 आवेश है। ठीक है बच्चों, तो ये एक आवेशों का निकाय है। अब इस निकाय में ये दो आवेश लिए हैं मैंने, दो से ज्यादा आवेश का भी निकाय हो सकता है। अब इन आवेशों को इस निकाय से अलग करने में, सपोज कीजिए ये दोनों आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर हैं और ये तो आपको पता ही होगा कि इन दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल भी लगेगा। ये बात किसने बताई थी? कूलाम का नियम आपने लेसन नंबर 1 में पढ़ा था। मैंने पढ़ाया था आपको कि जैसे दो आवेश हैं, एक धनावेश है, दूसरा ऋणावेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और अगर दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब चूंकि इन आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, ठीक है बेटे, अब हम क्या करेंगे, इन आवेशों को यहां से एक दूसरे से अलग अलग करेंगे। ये देखिए, इसे भी अलग कर दिया, इसे भी अलग कर दिया, एक दूसरे से अलग कर दिया, इनफाइनाइट तक, अनंत दूरी तक अलग अलग कर दिया। तो इस प्रक्रिया में जितना कार्य करना पड़ता है, इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से अलग करने में जितना कार्य करना पड़ता है, वह कार्य ही कहलाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो आया समझ में? आप इसे अपने आप बनाकर लिख सकते हैं। किन्हीं दो आवेशों के निकाय से उन आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, वह कार्य ही उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है बच्चों, या फिर ऐसे करो, देखिए यहां तो हमने तोड़ा, या इसको जोड़ दो, बनाओ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सपोज कीजिए ये आवेश हम अनंत से लेकर आए, एक आवेश हम यहां से लाए, दूसरा आवेश हम ये लेकर आए। ठीक है बच्चों, ये Q1 आवेश लाए, यहां से ये Q2 आवेश लाए। कहां से लाए सर? अनंत से लाए। ठीक है बच्चों, तो किन्हीं दो आवेशों को या दो से अधिक आवेशों को अनंत से लाकर किसी निकाय की रचना करने में, ये एक निकाय बना दिया हमने AB। ठीक है, किसी निकाय की रचना करने में जितना कार्य करना पड़ता है, वह कार्य ही उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। अदिश, इसमें दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं है। अनंत से लाए किसी भी दिशा में आप ला सकते हो, कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अर्थात यह एक अदिश राशि है। बच्चों समझ में आया? किन्हीं दो आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में एक दूसरे के समीप लाकर किसी निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूं अब आपकी ये डेफिनेशन याद हो गई होगी। अगर ऐसा ही याद हो गई है तो अभी कॉपी पेन उठाइए और इसे लिख कर देखिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसका व्यंजक, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है, डेरिवेशन, इसका सूत्र। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने इसका सूत्र लिखा था U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, लेकिन ये आया कहां से? तो इसके लिए निकालने के लिए हम मान लेते हैं, तो इसके लिए हम मान लेंगे निर्वात में बिंदु A पर Q1 आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु B है। ठीक है बच्चों, निर्वात में बिंदु A पर Q1 आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु B है। किसी परीक्षण आवेश को
अनंत से, परीक्षण आवेश सपोज कीजिए Q2 है, इसको अनंत से ला रहे हैं Q1 के निकट r दूरी तक बिंदु B पर। तो इस प्रक्रिया में इस Q2 को अनंत से Q1 के निकट लाने में जितना कार्य होगा वह कार्य ही कहलाएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बेटे, और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम निकालने के लिए, इसका व्यंजक निकालने के लिए यूज करेंगे जो इस पाठ का सूत्र है वैद्युत विभव, उसको प्रयुक्त करेंगे। वैद्युत विभव का सूत्र मैंने पढ़ाया था, V = होता है W/Q। ठीक है बेटे, Q नोट होता है यहाँ पर। W क्या है यहाँ पर? कार्य। तो यहां से कार्य को अलग कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि परिभाषा में कार्य की ही बात चल रही है। आवेश को कहां से लाना है? अनंत से वैद्युत क्षेत्र में Q1 के समीप लाने में जो कार्य करना पड़ता है। तो कार्य निकालने के लिए देखिए, कार्य का फॉर्मूला बन जाएगा यहां से W = V × Q नोट। तो अगर W निकालना है तो W के लिए रिक्वायरमेंट है हमें V की, वैद्युत विभव निकालना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर कितना विभव लगेगा। क्योंकि Q1 ना होगा बेटे, V = होता है, Q1 एक बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र इसी पाठ के दूसरे लेक्चर में मैंने सिद्ध कराया था। V = होता है 1/4πε0 Q/R। बेटे Q के रिप्लेस हो जाएगा Q1। ठीक है, Q1 आवेश के कारण B पर विभव V = 1/4πε0 Q1/R होगा। ठीक है बेटे, ये सिद्ध कराया था मैंने। अब इसलिए किसको ला रहे हैं हम? Q2 को। इसलिए Q2 को Q1 के समीप लाने में कार्य का फॉर्मूला होता है, W से लिखते हैं बच्चों इसको। W का फॉर्मूला होता है विभव के रूप में V × Q नोट। Q नोट के रिप्लेस आ जाएगा, किसको ला रहे हैं? Q2 को ला रहे हैं, तो यहां पर Q2 लिख दो बेटे। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा बेटा W = V की वैल्यू रखिए 1/4πε0 Q1/R × Q2। तो W = आ जाएगा बच्चों 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये आ गया कार्य। और परिभाषा से अगर हम चलें, परिभाषा कह रही है कि जो कार्य है वही कहलाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये जो कार्य है ये रिप्रेजेंट करेगा इस निकाय की, सिस्टम की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को। तो इसलिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा रिप्रेजेंट बाय U = W, या आप कह दोगे U = W की वैल्यू रख दो बच्चों, ये रही। तो U = 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये आ गया बेटे, ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आ गया। ठीक है, तो मैं समझता हूं आपके ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आप इसे अपने आप करके देखिएगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस पूरे चैप्टर के नोट्स की PDF डाल रखी है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके सारे नोट्स इस पूरे पाठ के आपको उस PDF में मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब हम आपको एक निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी सिखाएंगे कि इसे ज्ञात कैसे करें। न्यूमेरिकल बच्चों इस पर आधारित एक क्वेश्चन है। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन में कहा एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन एक दूसरे से 0.5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन एक दूसरे से 0.5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। इस आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। U = क्वेश्चन मार्क। तो बेटे स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए मैंने अभी फॉर्मूला प्रूफ कराया है। U = 1/4πε0 Q1 Q2/R। अब हम देखते हैं बच्चों क्या दिया है हमें। हमने देखा एक और इलेक्ट्रॉन है, दूसरी ओर प्रोटॉन है। अब इससे आप इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का आवेश आपको पता होना चाहिए। तो Q1 = इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है बच्चों -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चिन्ह सहित लिखो तो माइनस लिखा जाएगा, चिन्ह ना लिखो, चिन्ह प्रकृति को बताता है, तो चिन्ह नहीं ना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। Q2 प्रोटॉन का आवेश ये होता है प्लस के 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहां पर मैं चिन्ह ले दिए देता हूं, नहीं तो फिर कुछ बच्चे ऐसे समझेंगे कि आवेश दोनों का सेम है ना। ये सेम तो होता है बट इनकी प्रकृति अलग अलग होती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखने वाली बात है। ये दोनों वैल्यू आप यहां पर रख देंगे Q1 Q2 के रिप्लेस। R इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, कितनी दी है? 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो R = 0.5
एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो ध्यान रखिए 1 एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10 की घात -10 मीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये मीटर में बदल गई बच्चों, इसको भी यहां पर रख दीजिए। तो बेटा विद्युत ऊर्जा हो जाएगी U इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू सबको पता है, 9 गुना 10 की घात 9 होती है। Q1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 की घात -19 माइनस का है। Q2 प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुना 10 की घात -19 प्लस का है, अपॉन R मीन्स दोनों आवेशों के बीच की दूरी 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इन्हें हल करने के लिए संख्याएं एक साथ कर लेंगे। सबसे पहले 9 इंटू 16 गुना 16 256 मीन्स 2.56, ठीक है, माइनस के इंटू पावर हो जाएंगी 10 की घात 19 और 19 38 माइनस के 38 प्लस के 9 मीन्स 10 की घात -29 अपॉन 0.5 इंटू 10⁻⁻10 जो है, इसको भी आप ऊपर ले जाइए 10⁻+10 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया बेटा सभी के? तो U इज इक्वल टू हो जाएगा 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 23.04 माइनस के, ठीक है, माइनस के 23.04 इंटू 10⁻⁻19 है, 29 है और प्लस के 10 तो 10⁻⁻19 बचेगा अपॉन 0.5। ठीक है बच्चों, यहां से पॉइंट हटाइए, ऊपर एक 0 ले आइए, 5 से इसको काट दो, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 5 चौक 20, 4 और बचे बच्चों ये 3, 5 छंग 30, 0, 5 अट्ठे 40 और 10 की घात -18 जूल, ये आ जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों।